अभी सुबह सुबह ना मैं जर्नल लिख रही थी और अभी वीडियो शूट करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मन में ना कुछ आ रहा था और सोचा कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि आप में से भी कोई ऐसी सिचुएशन में हो जैसे मैं थी कुछ साल पहले तक। मुझे ना खुद पर ज़ीरो भरोसा था। मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं कर सकती, मुझसे गलत हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। या किसी को कुछ अच्छा करते हुए भी देखती थी ना, तो मेरे मन में आता था कि ये मैं नहीं कर सकती, ये वही कर सकते हैं। लेकिन मैंने खुद से दो बातें कहनी शुरू की। वो दो बातें क्या थी मैं आगे बताऊंगी, जिन्होंने सच में मेरी लाइफ चेंज कर दी। और इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है, कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हो ना, बस आपको उन्हें इमेजिन करके, उस पावर को इमेजिन करके इस बात को समझना है। क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, ये बात ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। ये जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये टेस्टेड हैं ओवर द इयर्स। मेरी ना शादी के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो अमृतसर से सीधा हैदराबाद पढ़ने के लिए, और शादी भी हो गई थी। एकदम से नया एनवायरनमेंट, नया शहर, कल्चर अलग, लोग अलग, कॉलेज नया, और लाइफ में मेरी स्टेज भी एकदम से नई नई सी थी। तो मुझे बहुत सेल्फ डाउट होता था। उस सेल्फ डाउट का कारण ये भी था कि जब मेरा रिश्ता हुआ था और जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, तो बहुत लोगों ने मुझे राइट ऑफ कर दिया था, अब ना ये पड़ी, जैसे पंजाबीज बोलते हैं। और मेरे ऊपर बेसिकली फेथ नहीं था, किसी को भी नहीं था। मुझे लगता है कि इंक्लूडिंग माई ओन पेरेंट्स ऑल्सो, इन लॉज वगैरह तो छोड़ ही दो, कि सबको यही लगता था कि अब बस ख़त्म ही है, मतलब अब घर चलाएगी ये, इस तरह से फीलिंग थी। इनफैक्ट मुझे याद है एंगेजमेंट होने, मेरी मंगनी होने के बाद मैं एक दिन एक लाइब्रेरी में गई थी और बाहर ना एक अंकल को मैं मिली। तो वो अंकल मुझे कहते हैं, वो जान पहचान में ही थे, तो वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो यहाँ। तो मैंने कहा कि अंकल मैं ना लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाने आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब ये बुक्स का क्या करना है। मतलब उन्होंने मुझे ऐसे कहा था कि वो बात अभी भी मेरे यहाँ है। तो वो ऐसी वाली बातें जो है वो बहुत हैवी कर देती है ना इंसान को। तो बस वो बातों के भार के साथ और इस फीलिंग के साथ कि मैं कर नहीं सकती, मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की शादी के बाद। क्या बदला, मैंने खुद से ना दो बातें कहनी शुरू की। मैंने खुद से पहली बात जो कहनी शुरू की वो ये थी कि भगवान जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो मेरे साथ हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं हर सिचुएशन में। चाहे वो क्लासरूम के अंदर की बात होती थी या वो घर के अंदर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होती थी, मैंने हर वक्त जो है ना बस ये बात खुद को कहनी शुरू कर दी कि भगवान जी मेरे साथ हैं, भगवान जी मेरे साथ हैं। आप मेरा जर्नल देखोगे तो उसकी पहली लाइन हमेशा यही रही है, थैंक यू भगवान जी, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मतलब आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हो ना, मैं नहीं कह रही आप, मतलब जो भी धर्म है आपका, जो भी आपने बचपन से सीखा है, ये नाम, ये अल्लाह, वाहिगुरु, राम, ये सब हमें बचपन से ही सिखाए जाते हैं ना। तो जो भी आपको सिखाया गया है, आप ये मानकर चलो कि वो आपके साथ हैं, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। एक तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। मैंने खुद नोटिस किया है कि मुझे ऐसे ऐसी डेंजरस जगहों से उन्होंने बचाया। आपसे कोई गलत काम होने से बच जाएगा, और दूसरा ये होगा कि आपको ना हर डिफ़िकल्ट काम भी आसान लगने लगेगा, क्योंकि आप खुद से ये कहते जा रहे हो कि वो मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और हर जब भी आप जर्नल लिख रहे हो उसमें आप साथ में लिख रहे हो कि भगवान जी आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, थैंक यू, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ये पहली बात है जो आपको खुद से कहनी है, आज से शुरू कर दो। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि जर्नल कैसे लिखते हैं, आपको शुरुआत करने में मुश्किल आ रही है, या डायरी में क्या लिखा जाए सही तरीके से, तो मेरी इस बारे में ना एक सीरीज़ है वीडियोस की, जिनके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे लिखते हैं। रात को लिख रहे हो तो कैसे लिखना है, सुबह कैसे लिखना है। तो वो मेंबर्स के लिए है। 119 रुपीज़ पर मंथ में मेंबरशिप है, ज्वाइन पे क्लिक करो, फ़ायदे में रहोगे। तो वो जो पहली बात मैंने खुद से कहनी शुरू की ना अपनी पढ़ाई के फेज़ में, उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? मेरे लिए हर चीज़ आसान हो गई।
मेरे दोस्त बन गए कॉलेज के अंदर भी, मुझे वो एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया, मैंने वहाँ की लैंग्वेज सीख ली, घर मैनेज करना भी आसान हो गया, मैं खुद को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाती थी। मैंने टॉप किया अपनी एमबीए में। जस्ट इमेजिन, कहाँ मुझे लगता था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आए थे जो वर्क एक्सपीरियंस के बाद आए थे, बहुत तेज़ थे, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट थे, और मैंने भी एमबीए की जो इवैल्यूएशन थी उसमें सिर्फ पेपर्स ही नहीं थे, सिर्फ रिटन एग्जाम्स ही नहीं थे, बहुत तरह की चीज़ें थी, प्रेजेंटेशंस थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थी, ओवरऑल हर चीज़ को मैं अच्छे से निभा पाई इस एक बात की वजह से। दूसरी बात जो मैं खुद से कहती हूँ, और उसकी टेस्टिंग मैंने पता है कब की, मैंने चैनल खोला था, यूट्यूब चैनल खोला मैंने 5 साल पहले, गेट माई हार्वेस्ट मेरा पहला चैनल। अभी उस पर यूट्यूब पे ही 1 मिलियन होने वाले हैं, वैसे अराउंड 1.5 मिलियन की कम्युनिटी है ऑलरेडी। मैंने जब वो चैनल खोला तो मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी भी साइड से, खास कहीं से भी, खुद को भी नहीं मैं दे पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब शायद टाइम पास की चीज़ है, वो जिनके मिलियंस में होते हैं ना, वो कुछ अलग ही ब्रीड है, वो किसी और चीज़ के ही बने होते हैं, उनकी वीडियोस पता नहीं क्या होती हैं। और मैं वीडियोस बनाई जा रही थी, लेकिन एफर्ट डाल रही थी। मैंने खुद से ये कहना शुरू किया कि मैं भगवान जी की फेवरेट चाइल्ड हूँ, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। इतनी बात, भगवान जी हमेशा मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं, जैसे फेवरेट चाइल्ड का हर वक्त हाथ पकड़ के रखते हैं ना ऊपर वाला, बस वही वाली बात मैंने खुद से ये कहनी शुरू की। और मुझे ना उसके बाद से व्यूज़ की, एल्गोरिदम की, कौन कमेंट कर रहा है, कौन देख रहा है, नहीं देख रहा, इस बात की फिक्र ही ख़त्म हो गई। पता नहीं मैं इतने लाइट माइंड के साथ अपना काम कर पाती थी कि मुझे रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो गए, और मेरा विश्वास और पक्का होता गया कि हाँ, मैं भगवान जी की फेवरेट चाइल्ड हूँ, मैं ऊपर वाले की सच में फेवरेट चाइल्ड हूँ। वो विश्वास पक्का होता गया। मैंने वो बात अपनी लाइफ की हर चीज़ में कहनी शुरू कर दी। मुझे साड़ी बांधना मुश्किल लगता था, तो मैंने उसमें भी कहना शुरू कर दिया कि भगवान जी प्लीज़ मेरी प्लीट्स में आ जाओ या मेरे हाथों में आ जाओ, और मुझसे हो पाए। होना शुरू हो गया। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि कोई क्या सोच रहा है। इतना ज़्यादा प्रोफाउंड चेंज आता है बस ये 2 बातें। एक ये कि मुझे पता है भगवान जी आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, आप हमेशा मेरे साथ हो, और दूसरा मुझे पता है कि मैं आपकी फेवरेट बच्ची हूँ। होता क्या है कि हम अक्सर उल्टा बोलते रहते हैं, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, भगवान मुझे तो भूल ही गया है। हम जैसा बोलते हैं ना, यूनिवर्स सुनता है और फिर वही वापस आती है चीज़। तो जो कहता है कि उसकी किस्मत ख़राब है तो फिर ख़राब ही है, वो अब उसको प्रूव करता रहेगा यूनिवर्स कैसे कैसे ख़राब है। और जो कहता है कि भगवान मेरे साथ है, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, यूनिवर्स उस चीज़ को भी प्रूव करता है। मैंने ये चीज़ को बहुत क्लोजली, बहुत डीपली महसूस किया है। मैं चाहती हूँ कि आप भी अब से ये बात कहनी बंद कर दो कि भगवान मुझे तो भूल ही गए हैं, मुझे तो कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। बस ये वाले थॉट को आपको रिप्लेस करना है इस बात के साथ कि मैं भगवान जी की फेवरेट बच्ची हूँ, फेवरेट बच्चा हूँ। अच्छा, ये जो 2 बातें मैंने आपसे कही है ना, लॉजिक को इनसे दूर रखना। आपका बहुत बड़ा सपना है। अब जैसे मैंने जब चैनल शुरू किया था तो 1 मिलियन ऐसा लगता था माउंट एवरेस्ट चढ़ने जितना है। आपको ये नहीं सोचना कि वो कैसे देंगे, कब देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, इमेजिन नहीं किया जा सकता। वो उनका काम है, ये आपका काम नहीं है ये सोचना कि ऊपर वाला कैसे देगा आपको। आपको बस वो सोचना है जो मैंने कहा है, उस तरह से सोचो, होकर रहेगा। कोई स्टूडेंट्स हैं, सिलेबस बहुत लग रहा है, बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, किसी को होम बिजनेस शुरू करना है, नॉर्मल ज़िंदगी बितानी ही मुश्किल हुई है कई लोगों के लिए। प्लीज़ इस तरह से सोचोगे, बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। वीडियो काम का लगा हो तो हाइप कर देना। हाइप की ऑप्शन नीचे कमेंट्स के पास मिलती है, ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। पॉजिटिव सोचना है और
सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पे भी क्लिक करना और सब्सक्राइब कर लेना। चटोरी चेतना फैमिली, मैं दिल से चाहती हूँ कि आपके सभी सपने पूरे हों, आप अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव कर पाओ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।